अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, अब ये है कि भाई जो जो इटली के अंदर जिनका एडमिशन आ चुका है बैचलर्स या मास्टर्स के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीज़ा फाइल अब आप कर सकते हैं। डीओवी और वीज़ा की जो ओपनिंग है वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप फाइल कर सकते हैं पाकिस्तान में 2021 और 22 के सेशन के लिए। अच्छा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई इटली में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं कि भाई वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और डीओवी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जिनका एडमिशन आ चुका है सितंबर 2021 के लिए, या अगर वो प्लान कर रहे हैं आगे फरवरी 2022 के इनटेक के लिए जाने के लिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वीज़ा के लिए और डीओवी के लिए, और वो कहाँ से कैसे कैसे प्रिपेयर होंगे। ओके, और अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो भाई ईमेल मेरी आ रही होगी, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, आप मुझे मेल कर दें। और जो आपके सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। गर्मी बहुत है यार, पसीने आएंगे, तो काम की बात पे फोकस करना है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई डीओवी के डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसको सेपरेट करते हैं हम। जो आपके मैट्रिक और इंटर है ना, उसकी 2 मार्कशीट, एक मैट्रिक की एक इंटर की, और दोनों के मैट्रिक इंटर के जो आपके सर्टिफिकेट है, वो 4 चीजें जो हैं आपकी, पहले जो आपका रेस्पेक्टिव बोर्ड है, जैसे कोई कराची बोर्ड का है, हैदराबाद बोर्ड का है, वो वहां से क्या करेगा, उनकी फोटोकॉपीज को बोर्ड से वेरीफाई करवा लेगा। वो एक सील्ड एनवेलप में आपको करके देंगे। आप अपने बोर्ड को ये कहना कि भाई मुझे IBCC से वेरीफाई करवाना है डॉक्यूमेंट्स, तो जो है आप एक सील्ड एनवेलप में मुझे दे दें। अच्छा, वो आपको खोलना नहीं है। अब ये TCS को जाएंगे आप, वो सील्ड एनवेलप उनको देंगे। आप चारों ये जो मैट्रिक इंटर की मार्कशीट्स और जो पक्का सर्टिफिकेट या जो सर्टिफिकेट है आपके, वो आप वो TCS को जमा करवा देंगे और IBCC से वो आपको वेरीफाई करवा के दे देंगे। ये 4 चीजें तो हो गई। अब जो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, जो ये 2 चीजें, ये हैक से वेरीफाई करवानी, ये भी TCS करवा के देगा। ओरिजिनल ये भी वेरीफाई होंगी, और वो 4 चीजें मैट्रिक इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट IBCC आपको वेरीफाई करके देगा। ये काम हो गया। जब ये हैक से 2 चीजें और ये 4 चीजें IBCC वेरीफाई हो जाएं, अब ये 6 की 6 चीजें जाएंगी मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वो भी TCS करवा के देगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो जो है ना TCS वाले ये काम करवा के दे रहे हैं। अब ये 6 चीजें मोफा जाएंगी, वहां जाके ये मोफा से ओरिजिनल वेरीफाई होके आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद करवाना है इनको ट्रांसलेट इटालियन लैंग्वेज में। अब जो इस्लामाबाद एम्बेसी है, उसकी एक अपनी लिस्ट है कि वो जो कुछ ट्रांसलेटर हैं, वो जिनको मानते हैं, जिन्होंने उनकी लिस्ट दी हुई, और कराची जो जेरीज ऑफिस है उनकी भी एक अलग लिस्ट है, जो कराची में ट्रांसलेटर बैठे हैं। तो ये जो है आपको ट्रांसलेट करके देंगे। ट्रांसलेट मोफा के बाद ही करवाना है। IBCC हैक जब ये सब चीजें वेरीफाई हो जाएं फिर ही ट्रांसलेट होगी, वरना नहीं करवाना ट्रांसलेट, क्योंकि मोफा की ये जो डिटेल्स हैं, ये ट्रांसलेट जब होती है वो इटालियन लैंग्वेज में, तो वहां पे ये डिटेल्स सारी आती हैं। अच्छा, ये सारी जब 6 चीजें ट्रांसलेट हो गए, उसके अलावा आइल्स है। आइल्स अभी इन्होंने लीनियंसी दे दी है थोड़ी सी, तो आइल्स जो है अगर आपके पास है तो ज्यादा अच्छी बात है। आइल्स जमा करवाना है। FRC जो आपका नाजरा से बन जाता है, 1000 रुपये में आपको बना के दे देंगे, FRC भी जमा होता है। उसके अलावा आपका जो एडमिशन लेटर है, और आपने अगर कोई फीस वगैरह भरी है, कोई एप्लीकेशन फीस भरी हो, या कुछ आपने आफ्टर एडमिशन फीस भरी हो, वो भी जमा करवाएं। तो ये यहाँ तक के थे डीओवी के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जो सारे जो डीओवी के डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे तकरीबन हमारे वीजा की जो लिस्ट है उसमें भी काम आएंगे, और वीजा के डॉक्यूमेंट्स की एक काफी लंबी लिस्ट है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको ऑनलाइन भी काफी PDF वगैरह मिल जाएंगी, तो उनको देख के आप भर भी सकते हैं, और खाली भी आपको मिल जाएंगे जो आप प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज आप जेरीज ऑफिस अगर कराची में है तो बहरिया कॉम्प्लेक्स 4 में वहां जाके वो ले सकते हैं। अच्छा, फॉर्म A और फॉर्म C भी होता है, जो कि डीओवी के साथ लगता है। ये फॉर्म A, फॉर्म C और वीजा फॉर्म, 3 फॉर्म्स होते हैं जो कि ये अटैच होंगे वीजा और डीओवी के साथ। सही है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप प्रिंट कर लें, भर के चले जाए, या फिर जेरीज ऑफिस या इस्लामाबाद एम्बेसी से आप ये जाके लेके आ सकते हैं। उसके बाद आती है भाई पासपोर्ट साइज तस्वीरें। पासपोर्ट साइज तस्वीरें जो है ना, आप जो फोटोग्राफर के पास जाए उसको कहें कि भाई ये एडिट नहीं करनी है, जैसी मेरी शक्ल आ रही है, अब वो जैसी भी है उसको एडिट नहीं करवाना है, बस वही प्रिंट आप उसको निकलवा लें। पासपोर्ट साइज तस्वीरें 8 से 10 बनवा लें, और रिसेंट 6 मंथ्स की होनी चाहिए ये। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि भाई आपका पासपोर्ट, कोशिश कीजिएगा कि भाई पासपोर्ट जो है ना आपका 2 मंथ वैलिडिटी हो आगे एक्सपायर होने की, और अगर 1 आध साल की बची है तो बेहतर है। मैं यही कहूंगा कि रिन्यू करवा लें। वहां जाके आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बना के दे देंगे, 5-10 साल का आप रिन्यू करवा लें।
सही है। और अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है जो कि अगर शेंजन वीजा आपका लगा हुआ हो तो आपको वो भी वहां पे शो करवाना है उनको। अगर आपका सिर्फ पुराना पासपोर्ट है कोई और आपने रिन्यू करवा लिया न्यू, तो न्यू भी जमा करवाएं और पुराना भी उनको वहां पे जमा करवाएं, ताकि उनको कोई ये शक ना हो। बस अपना इससे एक केस स्ट्रांग होता है, उनको ये होगा कि बंदा क्लियर है, सब चीजें इसने हमें दी हैं। ओके, फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अब ये कि पहले इस्लामाबाद एम्बेसी में ये होता था कि डीओवी और वीजा के साथ डॉक्यूमेंट्स फाइल करते थे हम लोग, और कराची में ये होता था कि डीओवी पहले फाइल होता था बाद में वीजा। तो जो डीओवी की आपके पास चेकलिस्ट रिसिप्ट होती है या डीओवी जब होके आ जाता था तो वो जाके जमा करवाते थे हम विद वीजा डॉक्यूमेंट। लेकिन अब कराची वालों ने भी यही कह दिया कि भाई डीओवी और वीजा आप साथ फाइल करें, तो बस फिर जो है ना समझ लें आपके डीओवी की कोई अभी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आता है प्री इनरोलमेंट। अच्छा, अब प्री इनरोलमेंट का ऐसा है कि हमें यूनिवर्सिटी है वहां पे आईडी बनानी पड़ेगी और प्री इनरोलमेंट करनी पड़ेगी अपनी। प्री इनरोलमेंट का ये है कि अगर आपका 4 से 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आ गया या 2 में आ गया या तो उसमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करनी है जो फाइनल जिसमें आपको जाना है, क्योंकि प्री इनरोलमेंट में चेंज नहीं होगा। बाद में ये नहीं है कि आपने बोला कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपका पोली में भी आया हुआ और स्पेंजिया में भी आया हुआ है तो आपको एक सिलेक्ट करनी है कि मुझे स्पेंजिया जाना है या पोली में जाना है, और वही आपको रखना है वहां पे, ये चेंज नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं कि भाई वो आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई वाकई इसका इसमें एडमिशन आ चुका है, और वहां से वो जब वेरीफाई हो जाता है तो वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करते थे और आप यूनिवर्सिटी की आईडी से वो समरी प्री इनरोलमेंट वाली समरी प्रिंट करके रख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है जो मंथली इनको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, लाइक जो इटालियन में वहां पे 459 यूरोस पर मंथ और ईयरली 597 पर ईयर टोटल अगर देखें तो ये पाकिस्तानी होते हैं 11-12 लाख। तो आपको मतलब बैंक स्टेटमेंट शो करवानी 11-12 लाख की मिनिमम, लेकिन बेहतर ये है कि आप 15 से 20 लाख, अगर 20 लाख की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मिनिमम 15 लाख की तो आप दिखाएं। ठीक। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कितने टाइम की शो करनी है? तो ओरिजिनल शो करनी है आपको, बैंक का स्टैंप लगा हुआ हो, 6 महीने की शो करनी है, रिसेंट लास्ट 6 मंथ्स की। और आपका जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है जिसमें आपका अकाउंट कितना पुराना है, लाइक उसकी जो कब अकाउंट वो बना वो डेट वहां पे मेंशन होगी, तो ये सर्टिफिकेट भी बनेगा। उसके अलावा आपके जो स्पॉन्सर है उसका फाइनेंशियल सपोर्टर का एफिडेविट भी बनवाना है, जो कि कोर्ट के बाद टाइपराइटर बैठे होते हैं वो आपको ये चंद पैसों में बना के दे देंगे एफिडेविट। उसके अलावा अगर आपका स्पॉन्सर है जो उनकी जो समझे कि आपका जो पैसा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, उनकी अगर पे स्लिप है तो आप वो पे स्लिप लगा दें 1 साल की पिछले। और अगर कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है वहां से पैसा आया तो वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, कोई कार बेची है तो वो डॉक्यूमेंट भी लगाए जा सकते हैं। और आपका रिलेशनशिप क्या है उस बंदे से, अगर आपके फादर ने तो आप FRC वगैरह नादरा से निकलवा सकते हैं, जो कि 1,000 रुपए में नादरा निकाल के दे देता है। ठीक है। और हाँ, जो आपका स्पॉन्सर है वो फाइलर होना चाहिए, वो FBR में वो टैक्स भरता हो सालाना, तो पिछले 2 रिसेंट ईयर्स के आपको FBR टैक्स फाइल वो शो करवानी है। अच्छा, तो इसके अलावा आपको ये भी शो करवाना है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल फादर स्पॉन्सर हैं तो आप जब अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो उनको लावारिस तो नहीं छोड़ के आ रहे, या लाइक उनका कोई आमदनी का जरिया है या नहीं, तो आप अपने फादर की लाइक एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा सकते हैं, या अगर आपके फादर का कोई बिजनेस है तो वो आप वहाँ पे वो चीजें भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं कि भाई जिनको मैं फैमिली को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ उनके पास कोई भी अर्निंग का भी जरिया है। ठीक। उसके अलावा जो है एकोमोडेशन, आप लाइक अगर फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2021 को अगर वीजा के अंदर आपका एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2021 डाली आपने, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो अभी मैं आगे बताऊंगा उसमें भी वही डेट होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप टिकट बुक करेंगे अभी वो भी मैं आगे बताऊंगा, उसमें भी वही डेट होनी चाहिए सेम। और जो आप एकोमोडेशन फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर आप वहां पे लैंड कर रहे हैं तो 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर मिनिमम 30 डेज की आपको वहां पे एकोमोडेशन उनको शो करवानी है कि भाई अच्छा कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छा ये होती कहाँ से, booking.com से आपको हो जाएगी। और एक बात और, वहां पे ये कि बहुत से ऐसे होटल्स हैं जो कि कार्ड आपसे नहीं मांगते, कोशिश ये कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी के करीब हो, अगर दूर भी मिल रही है तो ठीक है, लेकिन जो 30 डेज का आपका बिल बने ना वो 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ही बनना चाहिए। और जो है वहां पे बहुत से ऐसे होटल्स हैं जो कि आपसे कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगते, वो यही होता है कि आप ऑन दी अराइवल आप पैसे पे करते हैं। अच्छा, अगर कोई कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं और आपके पास कोई ऐसा ATM लाइक ऐसा अकाउंट है जिसके ATM कार्ड नंबर आपके पास डिटेल्स भी हो और उस अकाउंट के अंदर पैसे ना हो, कोशिश ये कीजिएगा तो आप वो डिटेल्स उसमें डाल दें कार्ड की। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो खाली और जिसमें पैसे पड़े हो तो फिर डालना थोड़ा रिस्की है, तो फिर ये करें कि आप गूगल पे जाके रैंडम ATM कार्ड जनरेटर लाइक डिटेल्स वगैरह आप रैंडमली ऑनलाइन
वो आपको बना के दे देगा और आप वहाँ पे वो पुट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बुकिंग जो है आप booking.com से कर लेंगे, एकोमोडेशन लाइक जो भी होटल वगैरह आप करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है जी आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बनेगी या मेडिकल इंश्योरेंस बनती है जो 30,000 यूरोस की बनती है, 1 साल की वो बनेगी। और गोल्ड जो उसकी कैटेगरी होती है गोल्ड वगैरह होती है, तो ये आप बहुत सी कंपनी है जैसे यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, इसके अलावा और भी कंपनी है 10 से 15 हज़ार में वो आपको बना के दे देंगे। सही। उसके बाद आता है भाई फ्लाइट, आपको फ्लाइट शो करनी है, कंफर्म बुकिंग दिखानी है, तो आपकी booking.com से भी फ्लाइट जो भी जहाज की आप जिस जहाज की करवाना चाहें तो वो हो सकती है। पर ये है कि जिस दिन आप वीजा फाइल करने जाएंगे, जिस दिन डॉक्यूमेंट्स आप देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देने जा रहे हैं 1 जुलाई को, तो आप जो है ना अगर 30 जून है या 31 जून, अब मुझे पता नहीं है कितने महीने होते हैं जून में, 30 होते हैं, तो 30 जून की शाम को आप ये booking.com से ही अगर आप फ्लाइट बुक कर लें फ्री में हो जाए, या फिर आप एमिरेट्स पे जाएंगे वहाँ पे 72 आवर्स की जो है आपको रिजर्व मिल जाती है, तो आप वो करके और उसका प्रिंट निकाल के इनको दिखा सकते हैं जी। उसके अलावा फॉर्म ए होता है, फॉर्म सी होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आपने कोई फीस भरी है, कोई पेमेंट की हो उनको, लाइक एप्लीकेशन फीस भरी हो या कुछ भी आफ्टर एडमिशन फीस भरी हो, तो उसकी आप रिसिप्ट दिखा सकते हैं। उसके अलावा प्री इनरोलमेंट और एडमिशन लेटर, ये सारी चीज़ें, आइल्स वगैरह, FRC, ये सब चीज़ें। अच्छा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इंटर मैट्रिक के जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं और बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आपका पासपोर्ट, आपका डोमिसाइल, आपका आइल्स, ये सब चीज़ें वो ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। तो ये सब चीज़ें लेके जानी है। इसके अलावा भाई इन दी एंड में ये एडवाइस करूँगा कि सारी चीज़ों के एटलीस्ट 5 सेटअप बना के रख लें। हाँ, और एक और चीज़, आपका जो CNIC है वो भी लगता है, वो A4 साइज पे आप निकलवा लें। जैसे ये एक A4 साइज है, यहाँ पे आपका फ्रंट आ जाए CNIC का, यहाँ बैक आ जाए, बाकी पेज खाली हो। इसी तरीके से अपने फादर की भी आप CNIC निकलवा लें। अगर आप ये करेंगे कि भाई एक पेज पे 8-10 निकलवा ली CNIC और वो नहीं चलेंगी आपकी, तो आपको इसी तरीके से अपनी CNIC भी निकलवा लेनी है। तो ये सारा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।